रेगिस्तान की खामोश रात, मदीने की मानूस हवाएं और तारीख के सफ़हात में रोशन एक ऐसा बाब जिसका नाम है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दास्तान सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को दिखाया कि ताकत क्या होती है और इंसाफ क्या होता है। मक्का की गलियों में एक नौजवान चलता है, ऊंची कामत, मजबूत जिस्म और निगाह में वो जलाल कि बड़े बड़े सरदार भी रास्ता छोड़ देते। ये उमर बिन खत्ताब हैं, कुरैश का बहादुर, दाना और सबसे तवाना शख्स। इस्लाम के इब्तदाई दौर में वो इस नई दावत को अपने कबीले के लिए खतरा समझते थे। उन्हें महसूस होता कि ये दीन रवायात को बदल देगा, ताकत के तवाजुन को तोड़ देगा। मगर दिल के एक कोने में सच्चाई की तलाश भी थी, एक अजीब सी बेचैनी जो कभी उन्हें चैन लेने नहीं देती थी। फिर वो दिन आया जो तारीख के रुख को बदलने वाला था। उमर गुस्से में तलवार लेकर निकले। इरादा ये था कि नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दे। लेकिन रास्ते में आवाज आई, पहले अपने घर की फिक्र करो, तुम्हारी बहन फातिमा इस्लाम कबूल कर चुकी है। ये सुनकर उमर की दुनिया बदल गई। वो तेजी से घर पहुंचे, दरवाजा खोला और अंदर वो आवाज गूंज रही थी, सूरह ताहा। ऐसे अल्फाज जो पत्थर दिलों को भी नरम कर देते हैं। उमर ठटक कर रह गए, दिल की धड़कन तेज हुई और आंखें भीग गईं। फिर आने वाला लम्हा इस्लाम की तारीख का रोशन तरीन मंजर बन गया। उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उस दिन इस्लाम ने एक शेर पा लिया था। मदीना में हिजरत के बाद हर जंग में, हर मुश्किल में, हर फैसले में उमर रसूल अल्लाह के साथ खड़े दिखाई देते। बद्र की तपती रेत हो, ओहद की घाटियां या खंदक की खुदाई, वो हर मकाम पर मजबूत सतून की तरह मौजूद थे। उनकी राय में ऐसी हिकमत थी कि कई बार कुरान की आयत इसी पर नाजिल हुई। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उमर की बसीरत की तस्दीक फरमा रहा हो। फिर वो लम्हा आया जिसने मदीना की फजाओं को सोगवार कर दिया। रसूल अल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए। उमर की ताकत उस दिन टूट सी गई थी। वो कहते रहे, जो कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, मैं उसका हाथ काट दूंगा। मगर जब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पढ़ा तो उमर की दुनिया बदल गई। हकीकत उन पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने सर झुका लिया। अबू बकर की खिलाफत में उमर उनके सबसे बड़े मुशीर बने। फिर जब क़यादत उमर के हाथ आई, दुनिया ने वो नजारा देखा जो आज भी तारीख का सुनहरा दौर कहलाता है। सिर्फ 10 साल, मगर इन 10 सालों में इस्लामी हुकूमत को वो निजाम मिला जिस पर आज की जदीद दुनिया भी हैरान है। उन्होंने बैतुल माल बनाया, अदलिया बनाई, पुलिस और फौजी निजाम बनाया, इस्लामी कैलेंडर तरतीब दिया, सड़कें, नहरें, सराय, बाजार, हर शहर में काजी मुकर्रर किए और अवाम की खिदमत को हुकूमत का मकसद बना दिया। ये वो जमाना था जब रोम और ईरान जैसी सुपर पावर्स इस्लाम के सामने झुक गईं। कैसर रूम हार गया, किसरा ईरान का ताज गिर गया और इस्लाम दुनिया के नक्शे पर अपनी रोशन पहचान बना चुका था। मगर ताकत के उस समंदर के बावजूद उमर की आजिज़ी का आलम यह था कि रातों को खुद गश्त करते, लोगों के हालात देखते, यतीमों के घरों में आटा गूंथते, बेवाओं को पानी पिलाते और कहते, अगर फुरात किनारे बकरी भी प्यासी मर गई तो उमर जवाब देगा। उनके अदल की सबसे मशहूर मिसाल वो वाकया है जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक गरीब शख्स को नाहक मारा। वो शख्स मदीना आया, उमर के सामने फरियाद की। उमर ने गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया और इस गरीब से कहा, मारो क्योंकि तुम दोनों बराबर हो, अदल के सामने कोई बड़ा नहीं। फिर एक सुबह फजर की नमाज में एक दुश्मन ने उन पर वार कर दिया। उमर जमीन पर गिर गए, चेहरे पर सुकून, दिल में ईमान।
اور زبان پر خوف خدا۔ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور جب اجازت ملی وہ نور کے 3 ستون ایک ساتھ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر درائت اور عمر۔ آج بھی جب دنیا عدل کی بات کرتی ہے، قیادت کی مثال دیتی ہے یا حکمرانوں کا معیار تلاش کرتی ہے، تو ایک ہی نام سامنے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ نور کی وہ روشنی ہے جو صدیوں تک دلوں کو جگمگاتی رہے گی۔